हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए ट्रिपल सी में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूं, जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और आपका पेपर 2 से 3 दिन बाद है, क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस कल से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। आज 26 तारीख हो चुकी है, 27 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है और अभी भी आपका स्कोर सही नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, जो मैंने प्ले लिस्ट में बनाई है ट्रिपल सी की, यदि आप उन सब वीडियो को देखकर जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। मीन्स आप ट्रिपल सी में बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। आज के वीडियो में खास बात ये होने वाली है, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों और हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, दोनों के लिए होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्या है, तो उससे पहले जान लेते हैं कि आज की वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मीन्स 4 ऑप्शन वाले। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि पिक्सल क्या है। ए पिक्सल इज, ऑप्शन ए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पिक्चर बनाता है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ड्रॉ पिक्चर। ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड पिक्चर। ए पिक्चर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन सी है, द स्मॉलेस्ट रिसॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा द स्मॉलेस्ट रिसॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा पिक्सल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड वर्जन 7 इज कॉल्ड, मिस, क्वेश्चन का कहने का मतलब है एंड्रॉयड के 7वें संस्करण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, लॉलीपॉप। ऑप्शन बी, मार्शमैलो। ऑप्शन सी, नौगैट। एंड ऑप्शन सी है और यू। मिस, जो इंग्लिश में नाम है वही नाम हिंदी में है, इसलिए इनके नाम हिंदी में नहीं लिखे गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौगेट। एंड्रॉयड के 7वें संस्करण को क्या कहा जाता है, तो एंड्रॉयड के 7वें संस्करण को नौगेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। ऑप्शन ए, वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन बी, फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन सी, मैन मेमोरी। एंड ऑप्शन डी है कैच मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा, डिजिटल कैमरा में प्रयोग की जाती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण यूएसबी द्वारा किया जाता है। मीन्स यूएसबी द्वारा किस संरचना का अनुसरण किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय यूएसबी ड्राइव। ऑप्शन ए, लिस्ट। ऑप्शन बी, ट्री। ऑप्शन सी, हैज। एंड ऑप्शन डी, हाल्फमैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्री। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन, निम्न में से कौन सी, मिस, किस संरचना का अनुसरण यूएसबी द्वारा किया जाता है, तो ट्री संरचना का अनुसरण यूएसबी केबल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज न्यूनतम और अधिकतम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, 9 से 96। ऑप्शन बी, 6 से 96। ऑप्शन सी, 7 से 72। एंड ऑप्शन डी है 11 से 96। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम साइज कितना होता है, तो न्यूनतम साइज होता है 6 और मैक्सिमम मीन्स अधिकतम साइज होता है 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता। मीन्स क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप कैन नॉट स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। मीन्स स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए, कैच। ऑप्शन बी, रैम। ऑप्शन सी, फ्लैश मेमोरी। एंड ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैम। रैम में क्या होता है, रैम में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि
Which component of a computer connect the processor to the other hardware? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम बस, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मेमोरी एंड ऑप्शन डी है इनपुट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम बस। कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंपोनेंट प्रोसेसर को हार्डवेयर से जोड़ता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर मात्रा के रूप में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिट रेडियो, ऑप्शन बी नॉर रेडियो, ऑप्शन सी नो रेडियो एंड ऑप्शन डी है हिट रेडियो। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज फ्रिक्वेंटली मिसयूज इन टर्म ऑफ ए क्वांटिटी कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिट रेडियो। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर मात्रा के रूप में मापा जाता है जिसे कहा जाता है हिट रेडियो कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने में बहुत समय लग रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा। जो मेरे प्यारे दोस्त इंग्लिश मीडियम के हैं वो क्वेश्चन को डायरेक्ट अपने मन से पढ़ते जाइए और उसका आंसर मैं आपको हिंदी इंग्लिश में बताता चलूंगा। तो क्वेश्चन को आपको इतना आप कष्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकतम छात्र हिंदी मीडियम के हैं और यदि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बहुत 2 से ढाई घंटे का पहुंच जाएगा। मुझे वीडियो 1 घंटे 10 या 15 मिनट में ख़त्म भी करना है, क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है। इस समय पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेमोरी बनी होती है। मेमोरी बनी होती है ऑप्शन ए सेट ऑफ वायर्स, ऑप्शन बी सेट ऑफ सर्किट, ऑप्शन सी लार्ज नंबर ऑफ सेल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लार्ज नंबर ऑफ सेल। मेमोरी बनी होती है तो लार्ज नंबर ऑफ सेल की मेमोरी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीपीयू ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सीपीयू ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए डिकोड फेस एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी एग्जीक्यूट डिकोड फेस, ऑप्शन सी फेस एग्जीक्यूट डिकोड एंड ऑप्शन डी है फेस डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले फेस करेगा, फिर डिकोड करेगा, मीन्स डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। जो सीपीयू होता है पहले उसको देखेगा, फिर उसमें कोडिंग करेगा, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ऑप्शन सी डेटा शेयरिंग एंड ऑप्शन डी है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा प्रोसेसिंग। डेटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईनेट में आईनेट में आईनेट की प्रोसेस आईडी क्या है? मीन्स आईनेट की प्रोसेस आईडी क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आईनेट की प्रोसेस आईडी क्या होती है? तो आईनेट की प्रोसेस आईडी क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइनेक्स कर्नेल का लाइनेक्स कर्नेल फाइल का नाम है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं एक लाइनेक्स कर्नेल फाइल का नाम है। आपको क्वेश्चन को पहले बहुत ही आराम से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होने वाला है। वहां पर आपको 90 मिनट मिलेंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे 100, जिसमें से कुछ ट्रू फॉल्स होंगे। लगभग 30 से 35 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के होंगे और 60 से 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय मिलने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लाइनेक्स कर्नेल का फाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका वी एम लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर बी है इसका वी वी एम लाइनज, ऑप्शन सी लाइनेक्स लिनक्स एंड ऑप्शन डी है लाइनेक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी
VMLINI मीन्स BMLINUJ कौन सा एक लाइनक्स कर्नेल का फाइल है? तो सही आंसर होगा, फाइल नाम है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, VMLINUZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं होती है? मीन्स किस डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए बूट, ऑप्शन नंबर बी etc, ऑप्शन सी विन एंड ऑप्शन डी है एस विन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी etc। निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं होती? तो आंसर होगा etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो 10 कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ और अदर डिवाइस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्रिंटर एंड स्कैनर एंड ऑप्शन डी है स्कैनर। तो क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के में किया जाता है प्रयोग विंडो 10 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर एंड स्कैनर। किस विकल्प का उपयोग विंडो 10 कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो आप प्रिंटर या स्कैनर दोनों जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते? मीन्स किस तरह के फॉर्मेट को आप लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर ए HTML, ऑप्शन बी EXML, ऑप्शन सी XML एंड ऑप्शन डी है BIP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी EXML को हम लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप लाइनक्स में प्रिंट किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है MB, ऑप्शन नंबर बी CP एंड ऑप्शन सी है IPR एंड ऑप्शन डी है PT। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर स्पेस है पहले, यहाँ पर सही कर दें, सी ऑप्शन है और इसका सही आंसर है IPR। सही आंसर क्या है इसका? IPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बिना किसी भुगतान के उपलब्ध है? मीन्स जिसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, वो कौन सा उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रीवेयर, ऑप्शन बी फ्री सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन सी है OSS एंड ऑप्शन डी है FLOSS। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए फ्रीवेयर। फ्रीवेयर के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है, मीन्स बिना भुगतान के उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी शेल स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन निम्न में से शुरू होती है? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी शेल स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन होती है, वो किससे शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए है, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। ऑप्शन बी है इसका डॉलर, ऑप्शन सी है @ एंड ऑप्शन डी है हैज। किसी भी शेल स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन निम्न में शुरू होती है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? मीन्स क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विंडो की प्लस ए, ऑप्शन बी विंडो की प्लस F, ऑप्शन नंबर सी विंडो प्लस C एंड ऑप्शन डी है विंडो प्लस D। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंडो प्लस C। विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी विंडो प्लस E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। टोटल क्वेश्चन है आपके 180 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो को धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगा कि
वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितने डिस्क स्पेस का प्रयोग करती है? ऑप्शन ए है IS, ये एल लिखा है, ISLA, ऑप्शन सी DU एंड ऑप्शन डी है ISA। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DU। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कमांड आपको इस बारे में जानकारी देता है कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल में कितने डिस्क स्पेस का प्रयोग करती है। तो सही आंसर होगा इसका DU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है। मीन्स लाइनेक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए टास्क बिल्ड, ऑप्शन बी टास्क स्ट्रक्ट, ऑप्शन सी टास्क कॉन्स्ट्रक्ट एंड ऑप्शन डी है टास्क डोमेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टास्क स्ट्रक्ट। मीन्स सही आंसर होगा इसका लाइनेक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? टास्क स्ट्रक्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में अधिकतम फाइल लाइनेक्स में अधिकतम फाइल का नाम का आकार बिट में क्या है? मीन्स बिट में कि जैसे आप लाइनेक्स में अधिकतम फाइल का नाम का आकार कितने बिट का हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 32 बिट, ऑप्शन नंबर बी 64 बिट, ऑप्शन सी 126 बिट एंड ऑप्शन डी है 255 बिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 255 बिट। लाइनेक्स में अधिकतम फाइल का नाम का आकार बाइट, मिस सॉरी यहाँ पे बाइट लिखा है, बाइट में क्या है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 255 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स वर्जन की जांच करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप लाइनेक्स वर्जन की जांच करना चाहते हैं तो यहाँ पर किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूनेम ए, ऑप्शन बी यूनेम एंड, ऑप्शन सी यूनेम एस एंड ऑप्शन डी है कर्नेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनेम ए। वर्जन चेक करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो यूनेम ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड का प्रयोग लाइनेक्स में फाइल बनाने के लिए किया जाता है? मीन्स लाइनेक्स में फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैट, ऑप्शन नंबर बी टच, ऑप्शन नंबर सी इको एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इको। किस कमांड का उपयोग लाइनेक्स में फाइल बनाने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका इको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लाइनेक्स में कमांड के बारे में सही है। मिस पूछा गया है कि लाइनेक्स में कमांड के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए थ्रेड बनाना, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड प्रोसेस बनाना, ऑप्शन नंबर सी कर्नेल मोड के लिए ऑपरेशन मोड बदलना एंड ऑप्शन डी है प्रत्येक दी गई फाइल में उपयोगकर्ताओं या समूह को स्वामित्व को बदलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं और या समूह के स्वामित्व को बदलना। तो ये लाइनेक्स बारे में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? मीन्स क्वेश्चन में उसके पूछने का मतलब ये है जो यदि आप लिब्रे ऑफिस में हेडर को शामिल करना चाहते हैं तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी टेबल, ऑप्शन सी है टूल्स एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो कहीं कहीं जो ऊपर नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? सी लिखा है क्योंकि बी नीचे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, या बी या सी समझे, लेकिन किस मेन्यू में होगा? टेबल मेन्यू में होगा। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर बी या सी, आप जो भी समझे इसको। मिस क्या सही है? टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मिस पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वेब, ऑप्शन बी है फ्रंट पेज एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है क्लिप आर्ट एंड ऑप्शन डी है टूल बार। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी क्लिप आर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं होने वाले शब्दों को इसमें जोड़ सकते हैं। क्या मीन्स जो आपकी वर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध शामिल नहीं होने वाले शब्दों को आप इसमें जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए माई डिक्शनरी में, ऑप्शन नंबर बी यूजर डिक्शनरी, ऑप्शन सी कस्टम डिक्शनरी एंड ऑप्शन डी है लाइव डिक्शनरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कस्टम डिक्शनरी। आप वर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं होने वाले शब्दों को किस में जोड़ सकते हैं, तो कस्टम डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए टैब सेटिंग, ऑप्शन बी सेटिंग इंडेंट, ऑप्शन सी पेज मार्जिन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की मदद से हम टैब सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग इंडेंट कर सकते हैं एंड पेज मार्जिन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो काफ़ी बड़ा है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट विकल्प चुनते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉप अप ऑन होता है। तो बताइए वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदर्शित नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए पेज इन एंटायर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर इसमें हिंदी नहीं है डायरेक्ट इंग्लिश से पढ़ते हैं, ऑप्शन बी कैरेक्टर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट स्पेस, ऑप्शन सी है वर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है कैरेक्टर इंक्लूडिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट स्पेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेजेज इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। क्या प्रदर्शित नहीं होता है, विशेषता प्रदर्शित नहीं होती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पेज इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, जो शब्द होता है वो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामेटिकल एरर, ऑप्शन नंबर बी स्पेलिंग एरर, ऑप्शन सी है सिंटैक्स एरर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेलिंग एरर। जो जैसे आप कुछ ही वर्ड लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करता है वो स्पेलिंग एरर ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट कोई जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले आप कोई स्पेलिंग लिखेंगे उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करता है स्पेलिंग एरर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पूछा गया है किसी तालिका में अभिलेखों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वालों तक सीमित रखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिल्टरिंग, ऑप्शन नंबर बी सॉर्टरिंग, ऑप्शन नंबर सी रेस्ट्रिक्टिंग, ऑप्शन डी है शिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिल्टरिंग। ऑप्शन नंबर ए फिल्टरिंग। किसी तालिका में अभिलेखों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वालों तक सीमित रखने की प्रक्रिया को फिल्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और उससे पूछता है कि इसका मान क्या होगा। तो प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा, किसी संख्या का गुणा करना, और सम मतलब होता है कि किसी संख्या को जोड़ना। तो इसमें दोनों साथ में लगे हुए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं कि एक कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या होता है कि आप भी जानते हैं सबसे पहले कोष्टक के अंदर जैसे कोष्टक लगा होता है तो कोष्टक सॉल्व होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो सम 7+5, 7+5 कितना होगा टोटल होगा 12। जब अपना 12 हो जाता है इसके बाद अपने पास दो संख्या बचती हैं, कौन कौन सी 2,12, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और कॉमा 12 बचेगा। इसके बाद अपने लगा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है उसको गुणा करना। मीन्स प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो दो संख्या दी हुई है इनका गुणा करना। तो इसका सही आंसर होगा 2 × 12, 12×2 = 24। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे फॉर्मूले आपके भी एग्जाम में आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे, इसलिए इनसे घबराना नहीं है कि आपके में ऐसा कभी नहीं आया। ऐसा पेपर में भी आता है कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और उसका पूछा जाता है कि इससे आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद होता है। ऑप्शन ए बबल, ऑप्शन बी सर्कल,
ऑप्शन सी बैलून एंड ऑप्शन डी है हॉलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट मौजूद होता है? तो बबल्स चार्ट मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है क्वांटेंट 5,2 का मान क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है, एक आपको फॉर्मूला दिया गया है और सब पूछा गया है क्वांटेंट 5,2 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। मिस कैसे इसमें लेता है, जैसे आपने किसी संख्या को भाग दिया, यहाँ से मैं 5 में, जैसे 5 में 2 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या ले रहा है, जो क्वांटेंट संख्या है सिर्फ भागफल को ले रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन अभी तक आप छोटे छोटे बताते रहे हैं, इतने लेंदी भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी सेल के चयन दाईं ओर विस्तारित करेगी, अर्थात वर्तमान में चयनित सेल के दाईं दिशा में आसन्न सेल को चयनित करेगी। मिस वर्तमान में चयनित सेल के दाईं ओर, चयनित सेल के दाईं ओर आसन्न सेल को, मिस उसके बराबर की सेल को चयनित करेगी। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस राइट एरो एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। यहाँ पे उसको लेफ्ट मीन्स राइट में ही ऐड करवाना है, मीन्स उसके बराबर जो दाएं ओर होगी, दाएं ओर आसन को चयनित करना है, मीन्स उसकी दाएं ओर जो सेल वर्तमान में चयनित है उसकी दाएं ओर की सेल को चयन करना है। तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस राइट एरो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा विकल्प फ्री सेल के तहत एक उपलब्ध विकल्प है, मीन्स एक वैध विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए फ्रीज करंट कॉलम, ऑप्शन नंबर बी फ्रीज करंट सेल, ऑप्शन नंबर सी फ्रीज करंट रो एंड ऑप्शन डी है फ्रीज फर्स्ट रो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रीज फर्स्ट रो। क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा विकल्प फ्रीज सेल के तहत एक वैध विकल्प है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी फ्रीज फर्स्ट रो। इसका मतलब जो होता है कि जैसे कि आपने फर्स्ट रो को, यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट रो होती है, इसको आपने फ्रीज कर दिया, इसके बाद आप नीचे कितने भी कॉलम को ऊपर मिस करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, लेकिन क्या होगा जी, आपकी जैसे पहली सेल में आपने नेम लिख दिया, मोबाइल नंबर, फैन, जिस कुछ यहाँ पे नाम लिख दिया, तो ये नाम क्या रहेंगे आपको हमेशा देखते रहेंगे। आप जैसे लास्ट सेल तक भी चले जाते हैं, मीन्स अंतिम रो तक भी चले जाते हैं, तो आपकी पहली सेल जो आपने फ्रीज कर दी है ये आपको दिखती रहेगी और बकाया सेल उसके अंदर मिस जाती जाएंगी, लेकिन आपको पहली सेल हमेशा दिखती ही रहेगी जब तक आप उसको फ्रीज किए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि कोई वेरिएबल फार्मूला से गायब हो तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित करता है। मीन्स यदि कोई फार्मूला आपने लगाया और वो फार्मूला गायब हो गया तो त्रुटि संदेश क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए 511, ऑप्शन बी 510, ऑप्शन सी 576 एंड ऑप्शन डी है 566। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 510। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मिस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आपको यदि हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है। आप भला ही स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन आपको हिंदी में, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। जैसे आप मुद्रा लिखा है तो आप ऊपर करेंसी पढ़ सकते हैं। शॉर्टकट की टू अप्लाई करेंसी फॉर्मेट विथ 2 डेसिमल प्लेस इन लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा प्रारूप के लिए पूछा गया था तो डॉलर का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चार्ट टाइटल, ऑप्शन बी चार्ट एरिया, ऑप्शन नंबर सी डेटा लेवल एंड ऑप्शन डी है चार्ट लाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ट लाइन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ट का हिस्सा नहीं है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी चार्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कितने एक्सेस प्रस्तुत किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कितने एक्सेस प्रस्तुत किए गए हैं? तो सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ग्राहक सूची को वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया श्रेणी क्रम के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए है एडिटिंग, ऑप्शन बी सॉर्टिंग, ऑप्शन सी अपडेटिंग एंड ऑप्शन डी है कैलकुलेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉर्टिंग। ग्राहक सूची को वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने के लिए मीन्स अर्थात आप जैसे कि किसी आपको 100 से 200 लोगों के नाम मिले और आपसे कह दिया गया इनको अल्फ़ाबेट क्रम में लगाओ, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, या फिर आपको कह दिया आपको पहले सबसे जेड नाम के अक्षर वाले फिर वाई ऐसे लगाना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? सॉर्टरिंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले स्लाइडर पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स आप पहले स्लाइडर पर जाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होम का प्रयोग करेंगे। मीन्स किसकी का प्रयोग करेंगे? होम की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेट और लेआउट को रेगुलेट करते हैं और आमतौर पर कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेट और लेआउट को रेगुलेट करते हैं और आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिजाइन प्लेट, ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी प्लेस होल्डर एंड ऑप्शन डी है ब्लूप्रिंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेम्पलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्पलेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेन्यू में मिलेगा? मीन्स आप बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं तो किस मेन्यू में मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड, ऑप्शन सी स्लाइड शो एंड ऑप्शन डी है व्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइड। यदि आप लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप किस मेन्यू के तहत कर सकते हैं? तो आप स्लाइड मेन्यू के तहत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइंड किया गया है। मीन्स मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लेआउट ऑफ स्लाइड, ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी स्लाइड फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन डी है लेआउट ऑफ हैंडआउट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेआउट ऑफ हैंडआउट। मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है तो सही आंसर होगा लेआउट ऑफ हैंडआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मीन्स आप सिर्फ डॉक्यूमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल क्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल डब्ल्यू, ऑप्शन सी शिफ्ट सी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड बनाने फॉर्मेटिंग और डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन सी है नोट्स एंड ऑप्शन डी है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि अपने आप आपने एक पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाई जिसे आप वेब पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं। एक साइड जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर ए पीपीटी में, ऑप्शन बी स्लाइड शेयर, ऑप्शन सी है इसका व्यूमिनो एंड ऑप्शन डी है यूट्यूब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्लाइड शेयर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है आपने एक पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाई जिसे आप वेब पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं। एक साइड जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है तो सही आंसर होगा इसका शेयर स्लाइड शेयर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आप टोटल 50 क्वेश्चन और बचे हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन तक बने रहना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ क्योंकि आपका कल के दिन एग्जाम लगा है। आज 26 तारीख हो चुकी है
और कल 27 तारीख है, कुछ दोस्तों का कल ही एग्ज़ाम होगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें जिनका भी एग्ज़ाम अभी 2 से 4 दिन के बीच होने वाला है या अगले महीने होने वाला है, तो ये पहले से वीडियो देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मुख्य इंप्रेशन विंडो का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य इंप्रेशन विंडो का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए स्लाइड नेम, स्लाइड पेन, ऑप्शन बी वर्क पेन, ऑप्शन सी वर्क स्पेस एंड ऑप्शन डी है टास्क पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्क स्पेन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य इंप्रेशन विंडो का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्क स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टास्क पेन का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मास्टर पेन, मास्टर पेज, ऑप्शन नंबर बी लेआउट, ऑप्शन सी कस्टम व्यू एंड ऑप्शन डी है कस्टम एनिमेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेआउट। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टास्क पेन का भाग नहीं है? मिस टास्क पेन का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है? लेआउट नहीं है, मास्टर पेज, कस्टम व्यू एंड कस्टम एनिमेशन ये सभी भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ पाता है? मिस नहीं बढ़ता है। मिस किस बटन को दबाते हैं तो वो स्लाइड वहां से स्टॉप हो जाती है, मिस उसके बाद स्लाइड रन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए एस्केप की, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी माउस बटन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्केप की। मिस जैसे ही स्लाइड रन हो रही हैं, पहली स्लाइड रन हुई, दूसरी स्लाइड रन हुई, टोटल 10 स्लाइड है और आपने सिर्फ 3 स्लाइड देखी और उसके बाद एस्केप बटन दबाते हैं तो क्या होता है वो स्लाइड रन होना बंद हो जाता है, उसका आगे स्लाइड आगे रन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए स्लाइड व्यू, ऑप्शन बी हैंडआउट व्यू, ऑप्शन सी स्टाइल व्यू एंड ऑप्शन डी है नॉर्मल व्यू। किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा ऑप्शन आपको लाइन कर्व प्रीफॉर्म या क्या ऑप्शन लाइन कर्व प्रीफॉर्म या स्क्रीबल टूल सिलेक्ट करने की अनुमति देता है? क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑप्शन एलो यू टू सिलेक्ट लाइन कर्व फ्रीफॉर्म एंड और स्क्राइबेबल टूल्स? ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिव इफेक्ट, ऑप्शन बी इंसर्ट मोशन पैथ, ऑप्शन सी ड्रा कस्टम पथ एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्रा कस्टम पथ। कौन सा ऑप्शन आपको लाइन कर्व प्रीफॉर्म या स्क्रिबल टूल सेलेक्ट करने की अनुमति देता है? तो देता है ड्रा कस्टम पैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द है। मीन्स नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हब, ऑप्शन नंबर बी नोट्स, ऑप्शन सी सेक्शन एंड ऑप्शन डी है अटैचमेंट यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा नेटवर्क से जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण क्लाइंट को लैन नेटवर्क के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है? कौन सा उपकरण क्लाइंट को लैन नेटवर्क के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर, ऑप्शन बी वायरलेस स्विच, ऑप्शन सी वायरलेस राउटर एंड ऑप्शन डी है वायरलेस रिपीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर। कौन सा उपकरण क्लाइंट को लैन नेटवर्क के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डब्लू की से क्या होता है? मीन जब आप कंट्रोल प्लस डब्लू की प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, उससे क्या होता है? ऑप्शन ए, ब्राउजर पर टैब ओपन होता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजर पर टैब बंद करना। ऑप्शन सी, ब्राउजर बंद करना। एंड ऑप्शन डी है ब्राउजर ओपन करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज ए टैब ऑन अ ब्राउजर। मीन्स ब्राउजर पर टैब को बंद करना मीन्स कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पूछा गया है, एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की कुंजी से इस्तेमाल करने से क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है, एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट कुंजी के इस्तेमाल से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सभी टैब बंद करता है। ऑप्शन बी, सभी ब्राउजर को बंद करता है। ऑप्शन सी, सभी करंट टैब को बंद करता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, सभी टैब्स को बंद करता है। क्या होता है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जैसे ही बटन आप प्रेस करते हैं, इस सभी टैब्स को बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज आई ट्रिपल ई 802.57 क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आई ट्रिपल ई 802.5 क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टोकन बस। ऑप्शन बी, टोकन रिंग। ऑप्शन सी, ईथरनेट। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोकन रिंग। क्वेश्चन में पूछा गया था जो आई ट्रिपल ई 802.5 क्या है, तो ये एक टोकन रिंग है। ऐसे क्वेश्चन आपके में पेपर में आ सकते हैं, यहाँ कोड बल्कि दे सकता है या आगे पीछे कर सकता है, या यही कोड भी दे सकता है कि आई ट्रिपल ई 802.5 क्या है, तो ये एक टोकन रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL संपूर्ण URL का पहला भाग क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो URL होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सबसे पहले URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पहला भाग है ऑप्शन ए, एड्रेस। ऑप्शन बी, लोकेशन। ऑप्शन सी, नेम। एंड ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल। URL का पहला भाग है, तो सही आंसर है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इंटरनेट का उपयोग मिस इंटरनेट का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, एक कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट का उपयोग है क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एक कम्युनिकेशन संचार, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार कौन सा है? अब इसमें से पूछ लिया गया है वाईफाई का, तो वाईफाई का वाईफाई एयरलाइंस सर्टिफिकेट प्रोडक्ट। ऑप्शन ए है आई ट्रिपल ई 802.5। ऑप्शन बी, आई ट्रिपल ई 802.12। ऑप्शन सी, आई ट्रिपल ई 802.11। एंड ऑप्शन डी है 802.7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई ट्रिपल ई 802.11। वाईफाई के लिए जैसे वाईफाई में डबल आई होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे वाईफाई में डबल आई होते हैं तो 800 आई ट्रिपल ई 802.11 ऐसे याद रख सकते हैं आप भी। ये याद करनी छोटी सी ट्रिक है कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे वाईफाई में डबल आई होते हैं तो 802.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? मीन्स किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन बी, बस टोपोलॉजी। ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। एंड ऑप्शन डी है मैश टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? ऑप्शन नंबर ए, एस
HTTPS, ऑप्शन बी HTTPS, ऑप्शन सी HTTSP, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। मिस मिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि HTTPS में एस का पूरा नाम क्या है, तो एस का नाम होता है सिक्योर। HTTP का पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक लूप बैक आईपी एड्रेस है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लूप बैक आईपी एड्रेस क्या है। ऑप्शन नंबर है 127.0.0.1, ऑप्शन बी 127.0.1.0, ऑप्शन सी है 127.0.1.1, ऑप्शन सी है 127.0.0 एंड 0.0। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 127.0.0.1। एक लूप आईपी एड्रेस है, तो 127 बीच में 2 जीरो और लास्ट में 1। इसमें कितने दशमलव होते हैं, इसमें 3 दशमलव होते हैं। एक आईपी एड्रेस में जो संख्या होती हैं वो 4 डिजिट की होती हैं, पहले दूसरी तीसरी चौथी, लेकिन इनमें दशमलव कितने होते हैं, 3 दशमलव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है। मीन्स बड़े नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए टी टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बस टोपोलॉजी एंड ऑप्शन सी स्टार टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड टोपोलॉजी। बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग करेंगे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के बीच समानता कौन सा उपकरण साझा किया जाता है। मीन्स कंप्यूटर के बीच समानता कौन सा उपकरण साझा किया जाता है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रिंटर या ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर के बीच कौन सा उपकरण साझा किया जाता है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। इसमें थोड़ा डाउट है, कंप्यूटर के बीच समानता कौन सा उपकरण साझा किया जाता है, तो सही आंसर लग रहा है इसका प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण है। ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड, ऑप्शन बी आउटलुक, ऑप्शन सी एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन डी है एक्सेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आउटलुक। आपने देखा होगा जब आप ईमेल चलाते हैं तो उसमें आपको एक आउटलुक का ऑप्शन मिलता है, ना वर्ड का मिलता है, ना वर्ड का मिलता है, ना आपको एक्सप्लोरर का मिलता है, ना ही एक्सेल का मिलता है। कौन सा मिलता है, आउटलुक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है वह स्थान जहां पर सभी प्रकार की ईमेल संदेश व्यवस्थित रहते हैं क्या कहलाता है। मीन्स जहां पर आपके ईमेल आते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स, ऑप्शन नंबर बी मेल बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी आउटबॉक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या पूछा तो क्वेश्चन में, तो सही होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स। किसमें सारी ईमेल सुरक्षित रहती हैं, तो आपके इनबॉक्स में सारी मेल सेव रहती हैं। वह स्थान जहां पर सभी प्रकार की ईमेल संदेश व्यवस्थित रहते हैं तो क्या कहलाता है, तो सही आंसर होगा इसका इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से ईमेल संदेश का मुख्य भाग क्या है। मीन्स ईमेल संदेश के मुख्य भाग क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इमेज, ऑप्शन बी बोथ इमेज एंड टेक्स्ट, ऑप्शन सी ओनली इमेज एंड ऑप्शन डी है टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोथ इमेज एंड टेक्स्ट। मीन्स ईमेल संदेश के मुख्य भाग होते हैं, या तो आप किसी को फोटो भेज सकते हैं या किसी को फाइल भेज सकते हैं या टेक्स्ट लिख के भेज सकते हैं। तो आंसर होगा इसका बी इमेज एंड टेक्स्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि ईमेल अकाउंट बनाना, तो क्या आपको किस यूजर की जरूरत पड़ेगी, किस ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपका अकाउंट फ्री में बन जाए। ऑप्शन नंबर ए
हॉटमेल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी जीमेल या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। मीन्स आप अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो किसमें बना सकते हैं, इन सभी में आप अकाउंट निःशुल्क बना सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में कभी भी जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे कि ईमेल आईडी बना सकते हैं, क्या उसका कोई चार्ज लगता है, नहीं, कोई उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एक फेसबुक में एक साथ कितनी फोटो अपलोड की जा सकती है, मीन्स फेसबुक में एक साथ में कितनी फोटो अपलोड की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 25 एंड ऑप्शन नंबर डी है 30। मीन्स आप फेसबुक पे एक बार में कितनी एक साथ फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30। फेसबुक में एक साथ कितने फोटो अपलोड की जा सकती हैं, तो 30 फोटो अपलोड की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन, वीडियो की अधिकतम समय सीमा क्या है जिसे ट्विटर पर अपलोड किया जा सकता है। मीन्स ट्विटर पर अपलोड करने के लिए अधिकतम सीमा वाला वीडियो क्या हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि अब ट्विटर का नाम बदल चुका है, तो ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है, ट्विटर वर्तमान का नाम एक्स है। ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है, ट्विटर का वर्तमान में नाम एक्स है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्विटर पर जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 30 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी है 2 मिनट एंड ऑप्शन डी है 2.5 मिनट। मीन्स 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 मिनट 30 सेकेंड। ट्विटर पर अधिकतम सीमा वीडियो मीन्स ट्विटर पर वीडियो की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है अपलोड करने वाली वीडियो की, तो सही आंसर होगा 2 मिनट 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते में उपयोग नहीं होता है, मीन्स ईमेल में क्या उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉमा, ऑप्शन नंबर बी डॉट, ऑप्शन नंबर सी नंबर एंड ऑप्शन डी अंडरस्कोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए कॉमा। ईमेल में क्या उपयोग नहीं होता है, तो ईमेल में कॉमा का उपयोग नहीं होता है। आप ईमेल में डॉट लगा सकते हैं, सिर्फ एक डॉट काम करेगा। नंबर भी दे सकते हैं, जैसे आप ईमेल देखी होगी किसी के नाम के पीछे नंबर दे देते हैं, और अंडरस्कोर हो सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉमा नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब शेष 25 क्वेश्चन और बचे हैं। यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कौन कोई पैसा लगता है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही सिर्फ मेरा मोटिवेशन होता है। आपको बिल्कुल क्लास फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इतने लेंथी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताया कि इतने लेंथी क्वेश्चन आते हैं, और जिन्हें सोचना है क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन आंसर इनके बहुत छोटे होते हैं। तो इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको तो क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर डायरेक्ट लगाना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय मिलने वाला है। कितना, 90 मिनट आपको वहां पर मिलने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राप्त ईमेल में जमा होते हैं, मीन्स जो सभी ईमेल होते हैं वो कहाँ जमा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स, ऑप्शन बी सेंट मेल, ऑप्शन सी ड्राफ्ट एंड ऑप्शन डी नोवेयर। मीन्स कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स। सभी प्राप्त ईमेल में जमा होते हैं, तो सभी प्राप्त ईमेल इनबॉक्स में जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, मीन्स ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फाइल, पिक्चर, मैसेज एंड ऑल ऑफ एबव। मीन्स इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। फाइल भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण लाता है। मीन्स कौन सा उपकरण है जो ऐप को उपयोगकर्ताओं के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण लाता है। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी टिकटॉक, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम एंड ऑप्शन डी है व्हाट्सएप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी व्हाट्सअप। आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप में आप लोग अपना फिंगर लॉक लगा सकते हैं। व्हाट्सएप में आप अपना फिंगर लॉक लगा सकते हैं। टिकटॉक तो वर्तमान में यहाँ पर बंद ही हो गया है। टिकटॉक का नाम पहले एक समय में बहुत था, ठीक है, वर्तमान बंद हो चुका है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यवसाय नेटवर्किंग साइट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यवसाय नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, ऑप्शन बी लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप एंड ऑप्शन नंबर डी है यूट्यूब। आप इन सभी का यूज करते हैं तो आपको पता होगा। आपने व्हाट्सएप और यूट्यूब का तो अच्छे से यूज किया है, लेकिन शायद लिंक्डइन का न किया हो। तो लिंक्डइन का क्या उपयोग होता है, एक व्यवसाय नेटवर्किंग साइट है जिसमें आपको व्यवसाय मिलता है। जैसे आपको कोई व्यवसाय चाहिए तो आप लिंक्डइन में जाकर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जीमेल स्टार सिस्टम का उपयोग कब करेंगे। मीन्स जीमेल, जैसे कोई जीमेल है उसमें स्टार का जो चिन्ह होता है, स्टार का चिन्ह यहाँ पे बना के देखते हैं। जो स्टार का चिन्ह होता है ये कैसे, मीन्स इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है सब अपने सभी महत्वपूर्ण ईमेलों को हाईलाइट करना। ऑप्शन नंबर बी ईमेल को हटाने के लिए। ऑप्शन सी सभी ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए। एंड ऑप्शन डी है एक विशिष्ट ईमेल खोजने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने सभी महत्वपूर्ण ईमेलों को हाईलाइट करने के लिए स्टार का प्रयोग करते हैं। सभी ईमेलों को हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एटीएम का उपयोग किया जाता है। मीन्स एटीएम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नगद निकासी, ऑप्शन बी खाता जांच एंड ऑप्शन डी लेखा जोखा एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है उसका, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आप एटीएम की मदद से जहाँ पर भी एटीएम होगा आप वहां से डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हैं, खाता की जांच कर सकते हैं। जब आपका एटीएम होगा तो आप घर बैठे अपने खाता की जांच कर सकते हैं। एंड जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मीन्स जो लेखा जोखा होता है, मीन्स आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, कितना निकाला, कितना डाला, कितना पैसा आपका कहाँ से कटा, इन सब की जानकारी आप घर बैठे ही मोबाइल से देख सकते हैं। लेकिन कब देख सकते हैं, जब आपके पास एटीएम प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। डेटा का विश्लेषण करने से पहले आपको निम्न कार्य करने चाहिए। मीन्स यदि आप डेटा का विश्लेषण करना चाहते हैं तो निम्न कार्य कौन कौन से करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्पेलिंग चेक, ऑप्शन बी रिव्यू इट, ऑप्शन सी वेरीफाई एंड वैलिडेट इट, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज एंड सिंपली इट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी वेरीफाई एंड वैलिडेट। डेटा का विश्लेषण करते समय करने से पहले आपको क्या निम्न कार्य करना चाहिए, तो उसको वेरीफाई एंड वैलिडेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी मल्टीलेटेड नोट्स, मुड़ा हुआ नोट मीन्स मल्टीलेटेड नोट्स मीन्स मुड़ा हुआ नोट्स। ऑप्शन ए है जला दिया जाना चाहिए। जो मीन्स मुड़ा हुआ नोट्स होता है, मल्टीलेटेड नोट्स होता है, उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जला दिया जाना चाहिए, फेंक दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी बैंक में एक्सचेंज किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैंक में एक्सचेंज किया जा सकता है। मीन्स जो मल्टीलेटेड नोट्स होते हैं उनको नोट्स नहीं है, यहाँ पे नोट है। वही तो मैं कहूँ यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन क्यों हो रही है। नोट करेंसी की बात चल रही है। जो इस मुड़ा हुआ नोट होता है, जैसे कोई नोट्स आपका जैसे 100 200 500 का आपका नोट थोड़ा बहुत खराब हो गया है, तो आप उसका क्या प्रयोग करेंगे, ना तो आप उसको जलाएंगे, ना तो आप उसे फेंकेंगे, क्या करेंगे बैंक में जाकर उसको एक्सचेंज करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एम आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं। मिस आप एम आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसमें से क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बायोमेट्रिक डेटा, ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑप्शन डी है एंड्रॉयड फोन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए बायोमेट्रिक डेटा। मिस आप एम आधार लोड डाउनलोड करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो बायोमेट्रिक डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। मीन्स पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रेलवे,
ऑप्शन नंबर बी पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी पुलिस एंड ऑप्शन डी है डिफेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोस्ट ऑफिस। मिस पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन नंबर इज रिक्वायर्ड। मिस पैन कार्ड की आवश्यकता कब पड़ती है? जैसे कि आप बैंक में जाते हैं तो कभी कभी बैंक वाले कहते हैं कि आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, तभी आप आगे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 50,000 से कम जमा करने पर, ऑप्शन नंबर बी 1 लाख से अधिक जमा करने पर, ऑप्शन सी है 50 लाख से अधिक जमा करने पर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या पूछा गया है कि पैन कार्ड की आवश्यकता आपको कब पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ 50 लाख नहीं है, यहाँ 50,000 ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 50,000 से अधिक जमा करने पर। आपको 50,000 तक, यहाँ पर इसका लाख काट देते हैं पहले, इसका लाख नहीं है, सिर्फ 50,000 है, जो काउंट लिखी है 50,000 की है। मीन्स आपको 50,000 तक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपका बैलेंस 50,000 से ऊपर जाएगा तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पैन की आवश्यकता पड़ेगी, मीन्स पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य है। मीन्स इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट के माध्यम से अकाउंट का संचालन, ऑप्शन नंबर बी एटीएम के माध्यम से अकाउंट का संचालन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट के माध्यम से अकाउंट का संचालन। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से अकाउंट का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? मिस फ्लिपकार्ट है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए C2B का, ऑप्शन नंबर बी C2C का, ऑप्शन नंबर सी है B2C का, एंड ऑप्शन डी है B2B का। मिस फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी B2C का, बिजनेस टू कस्टमर। मिस कहने का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। जैसे आप लोग कोई सामान मंगाते हैं तो आपके द्वारा सीधे बिजनेस किया जा रहा है और आप उपभोक्ता हो रहे हैं। मिस जैसे कि आपने कुछ चीज़ ऑनलाइन मंगाई, फ्लिपकार्ट के जरिए आई, मिस फ्लिपकार्ट कंपनी से वो माल आया और आप तक पहुंच गया, तो मिस बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल पते का सही प्रारूप चुनें। मिस जीमेल पते का सही प्रारूप चुनें। ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर इसकी हिंदी गलत हो गई है, वही मैं सोचूं इसमें क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है। पूछा गया IMF का फुल फॉर्म, यहाँ पर पूछा गया है IMF का फुल फॉर्म, इसको काट देते हैं, इसमें जीमेल वाला नहीं है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। ऑप्शन नंबर ए IMF का फुल फॉर्म इंटरनेट मनी फंड, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मनी फंड, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म होता है, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 फुल फॉर्म ऑफ सेट। सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। सेट का फुल फॉर्म होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चन पूरे होते हैं, 10 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले प्राधिकरण या प्रमाणीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्राधिकरण प्रमाणीकरण, ऑप्शन सी है प्राधिकरण एंड प्रमाणीकरण दोनों, एंड ऑप्शन डी है कोई भी उल्लेख नहीं किया सकते। मिस तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राधिकरण। मिस ऑथराइजेशन, मिस पहले फर्स्ट ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, तो होगा फर्स्ट आंसर नंबर इसका होगा ए नंबर प्राधिकरण मिस ऑथराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 वायरस एक नेटवर्क समस्या है। वायरस एक नेटवर्क समस्या, ऑप्शन ए परफॉर्म्स, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी सुरक्षा, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको क्वेश्चन को यदि हिंदी में समझ नहीं आता है तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश आती होगी। नेटवर्क एक समस्या नेटवर्क है, तो मीन्स वायरस एक नेटवर्क समस्या है तो उसकी सुरक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वो वायरस आ जाएंगे
तो कंप्यूटर में जो आपने सेव किया उसको उसको वो करप्ट कर सकता है, मीन्स उस फाइल को खराब कर सकता है, आपकी कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर सकता है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। निम्नलिखित में से कौन से निवारक एंटीवायरस उपाय हैं? मीन्स एंटीवायरस उपाय हैं। ऑप्शन नंबर ए है संदिग्ध स्रोतों से अटैचमेंट ना खोलें। ऑप्शन नंबर बी चैन और जंक मेल रीड करें। ऑप्शन नंबर सी सभी फाइलों का बैकअप लें। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सभी। जैसे कि आप मोबाइल ऐप चलाते हैं तो आपको बहुत से ऐड ऐसे आते रहते हैं जिसमें आप उसमें लिखा रहता है इसको क्लिक करें। मिस जो आपको लगे इस अपने काम का नहीं है तो आपको उस पर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। मिस किसी ऐसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है जिसको आप बिल्कुल जानते नहीं, जिसको आप जानते हैं सिर्फ उसी लिंक का उपयोग करना ही चाहिए। तो कौन सा निवारक एंटीवायरस उपाय है? तो ये सभी एंटीवायरस उपाय हैं। संदिग्ध संदिग्ध स्रोतों से अटैचमेंट ना खोलें, चैन या जंक ईमेल को डिलीट करें, जो आपकी जंक ईमेल है उनको डिलीट कर देना चाहिए, अपनी फाइलों का बैकअप आपकी फाइलों का बैकअप लें। तो मिस इसका भी उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। फायरवॉल को लागू किया जा सकता है, मिस फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर है रूटर्स, मिस राउटर जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी एक ब्रिज इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी महंगा मॉडेम। एंड ऑप्शन डी है यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रूटर्स नहीं, इसको राउटर बोलते हैं, जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है। मिस इंटरनेट मतलब वो होता है जो छोटे छोटे स्थानों के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, एंड बड़े स्थानों के लिए मिस पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। मिस छोटे से स्थान के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इंक्रिप्शन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी निजी संचार माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टो मैसेजिंग। ऑप्शन बी क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन सी रैंडम मैसेजिंग। एंड ऑप्शन डी है क्रिप्टोग्राफी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टो मैसेजिंग। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टो मैसेजिंग। निम्न इनक्रिप्शन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी निजी संचार माना जा सकता है? तो क्रिप्टो मैसेजिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में दिया क्या है? क्रीपर वायरस को अंततः एक प्रोग्राम द्वारा हटा दिया गया है जिसे रूप में जाना जाता है। मीन जो आपको क्रीपर वायरस था उसको किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए द बीपर। ऑप्शन नंबर सी द रीपर। ऑप्शन सी द स्वीपर। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ एब्यू। मिस नन ऑफ यहाँ एबव है, ABO तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। द रीपर के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वैध मालवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वैध मालवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्सी गेटवे। प्रॉक्सी सर्वर गेटवे सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन पहले पूरे दिखाते हैं, चारों चार ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन पैकेट फिल्टर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्सी सर्वर गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था इसमें एक वैध प्रकार का फायरवॉल नहीं है, तो प्रॉक्सी गेटवे सर्वर वैध फायरवॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कमांड मेल रिले मिस ODMR क्या है? ODMR क्या है? इसका सही आंसर होगा और ODMR क्या है? तो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी ODMR है SMTP एक्सटेंशन। SMTP फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMID मिस जो MMID नंबर कितने डिजिट का होता है? जो MMID मोबाइल मनी आइडेंटिटी नंबर कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी है 12। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। जो MMID नंबर होता है वो कितने अंक का होता है? वो 7 अंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMID की फुल फॉर्म पूछ सकती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर सुरक्षा के लिए एक निष्क्रिय खतरा है। मिस कंप्यूटर सुरक्षा के लिए निष्क्रिय खतरा क्या है? ऑप्शन नंबर ए
दुर्भावनापूर्ण इरादा, ऑप्शन बी तोड़फोड़, ऑप्शन सी दुर्घटना त्रुटियां एंड ऑप्शन डी है जूसी एजेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्भावनापूर्ण इरादा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज 26 तारीख हो चुकी है, आपका कल एग्जाम है, इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को एक बार आपने देख लिया, यदि आप इस वीडियो को एक बार और देख लेते हैं तो ये आपको सारे 100 में 100 क्वेश्चन याद होने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आप तक और आपके दोस्त तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। जिनके भी एग्जाम कल लगे हुए हैं वो सिर्फ आज का वीडियो देखेंगे, और क्या है, जो आपको थोड़ा बहुत एडवांस मिल सके आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन पेपर जाने से पहले एक बार क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लेना। थैंक यू।